हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट दो क्लासेस ये टॉपिक हमने आपके साथ स्टार्ट किया हुआ है। जिन दोस्तों ने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करिए प्लीज़ वो दो पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि उनमें आप कंसेप्ट सीखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है। वो सारे के सारे तरीके हमने लास्ट दो क्लास में आपको सिखाए हुए हैं। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो है कार्ड्स के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कौन से कंसेप्ट्स हैं वो इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी किस तरह से आएंगे, बिल्कुल स्ट्रीक किस तरह से विद इन टाइम आप सॉल्व कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे सीखने की इस क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर किया कीजिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और समय रहते हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए जी, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले कार्ड्स के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप रिसेंटली अलग अलग एग्जामिनेशन देख लें, उनमें हर एक एग्जामिनेशन में अगर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कहीं पर देखने को मिला था तो ये कंसेप्ट इस पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके आने वाले JKSB स्टॉक एक्सटेंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स चल रहा है। चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमारे कार्ड्स के रिलेटेड कौन से कंसेप्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो प्लीज ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं ये बात क्या है। देखिए, आपने याद कर रखना है क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन आपका सारा का सारा जो वेरवा है हमने आपके पास निचोड़ क्रक्स आपको हमने दे दिया है। सर क्रक्स क्या है आपके पास, अगर आपके पास एक डेक देखेंगे, आपके पास जो गड्डी होती है कार्डों की, उसमें आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स आपको जनरली देखने को मिलता है। उन 52 कार्ड्स में आपके पास 4 सीट्स होते हैं। ठीक है, मतलब 4 तरह के कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तरह के कार्ड्स होते हैं उनको आप क्लब कहते हैं, दूसरे तरह के कार्ड्स होते हैं उनको आप डायमंड कहते हैं, थर्ड तरह के सूट जो आपके पास उसे आप हार्ट्स कहते हैं, और फोर्थ जो आपके पास स्पेड है। ठीक है जी, फिलहाल आपने क्या पढ़ लिया है कि आपके पास एक डेक का 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें आपके पास 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स कौन कौन होते हैं सर? क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है और स्पेड होता है। अब इनमें दो आपके पास जो सूट्स हैं, जो आपके पास क्लब हो गया जो हमने आपका ब्लैक के साथ लिखा हुआ है, और स्पेड हो गया जो भी ब्लैक के साथ लिखा हुआ है, ये आपके पास दो सूट जो है ये ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, और जो आपके पास डायमंड और हार्ट है ये आपके पास रेड कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने याद रख ली। क्या याद रख ली कि आपके पास 4 सूट्स हैं, क्लब और स्पेड जो है ये आपके पास ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, डायमंड और हार्ट जो है आपके पास रेड कलर के देखने को मिलते हैं। हर एक सूट में, ये आपके पास 4 सूट्स हैं, हर एक सूट में आपके पास 13 कार्ड देखने को मिलते हैं। मतलब आपके पास क्लब के 13 कार्ड हैं, डायमंड के 13 कार्ड हैं, हार्ट के 13 कार्ड देखने को मिलेंगे, स्पेड के 13 कार्ड देखने को मिलेंगे। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद हर एक सूट में, चाहे आप क्लब ले लें, डायमंड ले लें, हार्ट ले लें या स्पेड ले लें, ईच एंड एवरी सूट क्या होता है उसमें सर? 13 कार्ड होते हैं। वो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? 13 कार्ड में एक तो आपके पास एस मिलेगा, एक कार्ड एस का होगा, दूसरा आपके पास जैक का कार्ड होगा, तीसरा आपके पास किंग का कार्ड होगा, चौथा आपके पास क्वीन का कार्ड होगा और 9 बाकी कार्ड्स होंगे। क्या बात आपने समझा कि आपके पास 4 सूट्स हैं, हर एक सूट में आपके पास 13 कार्ड हैं, और वो 13 कार्ड कौन कौन है? 13 कार्ड में आपके पास एक तो एस का कार्ड हो जाएगा, दूसरा आपके पास जैक का कार्ड हो जाएगा, तीसरा किंग का कार्ड, चौथा क्वीन का कार्ड, और बाकी बचे हुए 9 कार्ड जो हैं। सिमिलरली डायमंड में भी इस तरह से होंगे, एस के एक कार्ड होगा, जैक का, किंग का, क्वीन का और बाकी 9, इस तरह से हार्ट में भी और स्पेड में भी। तो ये वेरमा आपने याद रख लिया। तो क्रक्स टोटल क्या बन के आता है सर? क्रक्स ये बन के आता है कि आपके पास जो होगा, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें आपके पास 26 कार्ड जो है सर ये आपके ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, 26 कार्ड जो है आपके पास रेड कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने आपने याद रख लिया। दूसरी बात, टोटल सूट्स कितने हैं सर? 4 सूट्स हैं। 4 सूट्स के नाम कौन कौन से हैं? क्लब हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया और आपके पास हार्ट हो गया। टोटल किंग्स कितने हैं? क्योंकि यहाँ क्लब के एक किंग हो जाएगा, डायमंड के एक, हार्ट का एक, स्पेड के एक। टोटल किंग कितने आ जाएंगे सर 52 कार्ड में? 4 किंग्स। सिमिलरली क्वीन कितने आ जाएंगे सर? 4 क्वीन आ जाएंगी। एस कितने आ जाएंगे सर? 4 एस आ जाएंगे। और जैक कितने आ जाएंगे सर? 4 जैक आ जाएंगे। ये फिर से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इसको ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रक्स यही है। इस पर अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कार्ड्स पर ऐसा नहीं रहेगा जो आप कर ना पाएं। फिर से विद इन टाइम आपको हम रिपीट कर रहे हैं। ये बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है इस पर क्वेश्चन आपको बनेंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे अगर ये कंसेप्ट याद होगा। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड को आपने 4 सूट्स में बांटा हुआ है। 4 सूट्स कौन कौन से हैं सर? आपके पास क्लब का है, स्पेड का है, आपके पास हार्ट का हो गया और आपके पास डायमंड का हो गया। इनमें से डायमंड और हार्ट जो है ये आपके पास रेड कलर के होते हैं। मतलब 13 कार्ड जो है यहाँ पर ये वाले रेड कलर के होंगे, ये 13 कार्ड जो है आपके पास रेड कलर के होंगे। सिमिलरली आपके पास जो स्पेड और क्लब के ये 13 कार्ड ब्लैक कलर के होंगे, ये 13 कार्ड आपके पास ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, जैसी बात है। तो हर एक स्पेड में, हर एक सूट में आपके पास 4 कार्ड जो वो कौन कौन है? एस के एक कार्ड, जैक के एक कार्ड, किंग के एक कार्ड, क्वीन के एक कार्ड, 9 बाकी। सिमिलरली यहाँ पे डायमंड में भी यही 4 होंगे, बाकी 9 अदर्स होंगे, हार्ट में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे। क्रक्स आपने याद रखिए कि 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। सूट टोटल 4 आ रहे हैं, किंग टोटल 4 आ रहे हैं, किंग क्वीन 4 आ रहे हैं, एस 4 आ रहे हैं और जैक 4 आ रहे हैं। ये आपको क्रक्स याद हो गया। इस पर किस तरह क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आप उड़ाएंगे उन्हें, देखते हैं हमारे साथ।
सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। चलिए एक और कंसेप्ट जो आपके प्रोबेबिलिटी में लग सकता है किसी क्वेश्चन में, इसलिए हम कोशिश करेंगे ये कंसेप्ट आपको देने की। सिंपल आप याद रखिए कि आपके पास एनसीआर का कंसेप्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 चीज़ें होंगी, अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं, 5 में से आपने एट ए टाइम 2 को लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। ये किसके बराबर निकलेगी? ये निकलेगी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या है 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 कितना हो गया सर? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिखेंगे नीचे इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर? 3 फैक्टोरियल को आप देख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को आप देख सकते हैं 2 इंटू 1। तो यहाँ से 2 इंटू 1 खत्म, 2 इंटू 1 यहाँ से आप खत्म करेंगे, 3 इंटू 2 यहाँ से आप खत्म कर देंगे, 3 टू सर कितना सर? 3 यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 1 सर 2 2 सर 5 टू सर कितना हो गया सर? इसकी वैल्यू जो है 10 आ जाएगी। तो आपके पास कहीं पर कंसेप्ट आ जाए कि NCR दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, उसकी वैल्यू कितनी होती है सर? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल जो है 5 फैक्टोरियल फॉर हम कह रहे हैं, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल हम आपसे कहें तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल कह दें तो उसका मतलब है 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल कह दें तो आपके पास 8 से लेकर 1 तक आना है आपने, ठीक है। ये चीज़ें आपको लग सकती हैं क्वेश्चन में, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। सिंपल आपने क्या रखना है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास अगर आपके पास n चीज़ें होंगी, n में से आपने r एट ए टाइम लेनी है, तो परमिटेड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रख लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, उसकी वैल्यू क्या होती है सर? n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 5cr की वैल्यू 5c2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू ऐसे आप निकाल देंगे। कुछ भी पूछा जाए तो आप कहीं पर किस तरह से क्वेश्चन में लगेंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन को जो है इसका इस्तेमाल करके आप विद इन सेकंड्स और आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे, चलिए देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 4 कार्ड्स आपने निकालने हैं, वेल शेप्ड पैक आपके पास एक डेक दिया गया है 52 कार्ड्स का। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी जानी है कि 2 आपके पास रेड कार्ड्स होने चाहिए और 2 आपके पास ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए। अब देखिए किस तरह से यही 2 कंसेप्ट जो अभी हमने आपके पास, पहले तो कार्ड्स का कंसेप्ट आपको दिया है, दूसरा कंसेप्ट हमने अभी आपके पास कॉम्बिनेशन कंसेप्ट दिया है। अगर ये 2 कंसेप्ट आपने सीख लिए तो किस तरह से आप समय रहते क्वेश्चन को निपट लेंगे, देखिए किस तरह से करेंगे। सीखिए इस क्वेश्चन को हम आपको सिखाएंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से सीखिए। देखिए पहली बात जो हमने आपको सिखाया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है सर? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल केसेस कितने हैं, डबल टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, बस इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे आपके पास डिनोमिनेटर में आने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। चलिए देखिए टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल केसेस में कितने आ जाएंगे, टोटल केसेस कितने आ जाएंगे। आपने कितने कार्ड लेने हैं सर? 4 कार्ड लेने हैं। किस में से लेने हैं सर? 52 में से लेने हैं। मतलब आउट ऑफ 52 यू हैव टू टेक 4 कार्ड्स। ये आपके पास आ जाएगा जो अभी हमने आपको कंसेप्ट दिया कॉम्बिनेशन का, वही NCR का, वही आपके पास आ जाएगा आउट ऑफ 52 यू हैव टू टेक 4 कार्ड्स। ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप सिंपल देखेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 कितना हो गया? वो 48 फैक्टोरियल। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? ऊपर लिखेंगे आप 52 इंटू 52 के बाद क्या आ जाएगा सर? 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू आपके पास 48 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई नीचे डिनोमिनेटर आपके पास 4 इंटू 3 या नीचे 4 फैक्टोरियल एज इट रहने दीजिए, और आपके पास 48 फैक्टोरियल आ जाएगी। 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। दूसरी बात क्या है सर? फेवरेबल केसेस। मतलब आपने फेवरेबल केसेस कितने हैं, फेवरेबल केसेस कितने हैं, वो कितने हैं सर? आपको क्या लेने हैं सर? 2 आपके पास ब्लैक कार्ड आने चाहिए, 2 आपके पास रेड कार्ड आने चाहिए। अब आपको पता है सर रेड कार्ड कितने हैं आपके पास? 26 कार्ड रेड कार्ड्स हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं सर? टोटल 26 कार्ड्स हैं। तो 26 में से आपने कितने लेने हैं सर? 2 लेने हैं। तो ब्लैक कार्ड आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? तो चांसेस क्या है? आउट ऑफ 26 वी हैव टू टेक 2 इंटू, तो ब्लैक कार्ड के बाद रेड कार्ड आने के लिए चांसेस क्या है सर? आउट ऑफ 26 वी हैव टू टेक 2। तो ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आपके पास फेवरेबल होंगे। इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 26C2 की वैल्यू क्या आ सकती है सर? ये आ सकती है सर 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल और 26 माइनस 2 कितना हो गया सर? 24 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ 26 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप? 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल।
इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास यही आ जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल आ जाएगी। ये 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 26 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25 होल डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 कितना हो गया सर, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छी है। अब आपने निकालना क्या है सर, यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर निकलेगी, फेवरेबल केसेस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर दिया होगा, अभी हम इसको रब करें। चलिए जी, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास टोटल केसेस जो है यहाँ हमने नीचे लिख के रख दिए हैं, ये आप रब कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है सर, कितने केस आ गए आपके फेवरेबल, 26 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25 होल डिवाइड बाई 4 नीचे आ रहे हैं आपके पास। तो होल डिवाइड बाई आपने क्या करना है, वो आप ऊपर ले लेंगे 4 इंटू 3, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई नीचे आपके पास 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। इसको सॉल्व कीजिए, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। 26 1 ज़र, 26 2 ज़र यहाँ कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से 25 1 ज़र, 25 2 ज़र यहाँ आप कर सकते हैं आसान करने के लिए। ठीक है जी, ये 2 2 ज़र यहाँ पर 4 हो गए, ये 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, और अगर आप करना चाहेंगे तो 2 2 ज़र 2 13 ज़र यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो 13 इंटू 25, यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर सकेंगे। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास इसका जो है आंसर हो। इसको आप सॉल्व करेंगे 325 डिवाइडेड बाई 833, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो आप निकाल पाएंगे, उसका परेशानी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आपने सीखने। तो कंसेप्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक चीज़ जरूरी है कि आपके पास फेवरेबल कैसे पता होना चाहिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर कैसे पता होना चाहिए। अब आपको केस क्या था यहाँ पर, केस ये था कि आप आउट ऑफ 52 आपने 4 कार्ड निकालने हैं, लेकिन कंडीशन ये थी कि 4 कार्ड में 2 जो है ब्लैक कार्ड होने चाहिए, 2 आपके पास रेड कार्ड होने चाहिए। टोटल कैसे कितने आ जाएंगे, आउट ऑफ 52 यू हैव टू टेक 4 कार्ड्स, 52 C4 जो है इसकी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। तो आपके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं कि आपके पास पहले ब्लैक कार्ड 26 है, इनमें से आपने 2 लेने थे, इस तरह से रेड कार्ड 26 है, इनमें से आपने 2 लेने थे, ये आपके पास फेवरेबल केसेस आ गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास 52 कार्ड थे, इनमें से आपने जो है 4 कार्ड लेने थे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छे से सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो, नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको और विस्तार से आपको समझाएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके पास सिमिलरली कार्ड्स पर आ रहा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फिर से आपने 4 कार्ड निकालने हैं, लेकिन अभी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। सारे के सारे जो 4 कार्ड आप निकाल रहे हैं वो एक ही कलर के होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आप दोस्तों ने हमें बतानी है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, ये देखिए। अगर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में तो किस तरह से आप करेंगे। अगर सिंपल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कॉइन वाला, वो आपके पास जो आपने डाइस वाला पढ़ा हमारे साथ, वो तो आप बेसिक कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द फेवरेबल केसेस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो आपके पास आंसर दे देगा। लेकिन अगर कार्ड्स पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप 4th क्लास का ही पेपर देखेंगे, आपके पास जो हुआ था क्लास 4 का, जो आपके पास 10+2 लेवल थी, उसकी 10th लेवल थी आपके पास, तो उनमें अगर आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछे गए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके स्टॉक एक्सटर में पूछे जाएंगे तो हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन भी आपके जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं। तो बात क्या है यहाँ पर, बात यहाँ पर है कि 4 कार्ड आपने लेने हैं। पहली बात है कि हमेशा जब भी आपके पास 4 कार्ड 52 में से लेने हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कितने आ जाएंगे, आउट ऑफ 52 यू हैव टू टेक 4 कार्ड्स। ये आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। अब देखिए फेवरेबल केसेस निकालने के लिए क्या है, आपके पास कितने कलर के कार्ड्स होते हैं। एक तो आपके पास रेड कलर के होते हैं, आपको पता है सर 26 कार्ड रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं सर 26 कार्ड ब्लैक कलर के हैं। लिख के दे दीजिए सर 26 कार्ड किस किस सूट के आ रहे हैं, तो जो दूसरे 26 हैं वो किस किस सूट में आ रहे हैं। अभी हमने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। अब क्या करना है आपने काम, क्योंकि आपने एक ही कलर के निकालने हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो आपने कार्ड निकाले वो सारे के सारे जो है ब्लैक कलर के आ जाएंगे। तो जब ब्लैक कलर के आ जाएंगे तो ब्लैक कलर के आने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपको अगर आपने 26 से 26 का जो 4 के 4 कार्ड हैं वो ब्लैक के आने चाहिए, तो वो जो ब्लैक कार्ड 26 के हैं उन्हीं में से आपको 4 कार्ड चुनने होंगे।
लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कार्ड जो है रेड के हों, इसी तरह से आपके पास जो रेड वाले भी आ सकते हैं, इसलिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ जाएंगे इसमें वो 2 × 26 C4 आ जाएंगे। समझ गई बात? क्यों? क्योंकि अगर आपको एक ही कलर के अगर आपके पास कार्ड लेनी है तो हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ रेड कलर की, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर की आ रहे हैं वो, तो 26 में से ही आपने 4 वो लेने हैं, लेकिन रेड कलर की आ सकते हैं, इसलिए आपने 2 × 26 C4 जो है, आपके पास टोटल फेवरेबल केसेस आ जाएंगे। ये आपके पास टोटल फेवरेबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है सर? फेवरेबल केसेस कितने हैं डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो आप कीजिए फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास? 2 × 26 C4 डिवाइड बाई, यहाँ आपके पास टोटल केसेस कितने हैं? आउट ऑफ 52 यू हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 26 C4 की वैल्यू क्या है सर? 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ आपके पास 26 माइनस 4 कितना हो गया सर? 22 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाई आपके पास नीचे क्या है? 52 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाई, यहाँ आपके पास 52 माइनस 4 कितना हो गया सर? वो आपके पास 48 फैक्टोरियल और आपके पास 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, ये कितना आ जाएगा सर? ये इसको 2 × 26 फैक्टोरियल को लिखेंगे आप 26 × 25 × 24 × 23 × 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ क्या आपके पास 22 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाई नीचे क्या है आपके पास 52 इंटू यहाँ लिखेंगे इसको 51 इंटू लिखेंगे 50 इंटू लिखेंगे 49 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसको अपना क्या है 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 48 फैक्टोरियल ये 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, 22 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब बच के क्या आ गया आपके पास 2 × 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23, ऊपर यही बच के आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है सर 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, ये आपके पास बच के आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप, जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समय आपका बचा रहे हैं 92 डिवाइड बाई 833, 92 डिवाइड बाई 833 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे आराम से तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट है। इस पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल हिचके नहीं, परेशान नहीं होना। जो कंसेप्ट पूछा जाएगा सिर्फ आपने देखना है फेवरेबल केसेस क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हैं, उनको आपने देख लिया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कंसेप्ट सी, कंसेप्ट पकड़िए आप, या कैलकुलेशन आप कर पाएंगे आराम से, कंसेप्ट पर जोर दीजिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड आपने निकालने हैं, यही डेक में से निकालने हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों आपने कार्ड निकाले हैं वो दोनों के दोनों मेरे दोस्त आपके पास क्या होने चाहिए सर? वो एसेस होने चाहिए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से आप कीजिए और आंसर दे दीजिए। चलिए जी, चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझिए जो कंसेप्ट हमने अभी आपको दी हैं। अभी आपने क्या पढ़ लिया मेरे दोस्त कि टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने हैं? तो आप 4 सूट्स हैं, हर एक सूट में एक एक एस मान लीजिए, तो 4 एसेस आपके पास आ रहे हैं। टोटल कार्ड कितने हैं सर? 52 कार्ड्स हैं। तो मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि जो आपके पास दोनों के दोनों कार्ड आने चाहिए वो किस में से आने चाहिए? वो दोनों के दोनों कार्ड जो है आपके पास इन्हीं एसेस में से आने चाहिए, इन 4 एसेस में आने चाहिए। तो टोटल फेवरेबल केसेस अगर आप देखेंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं सर? मतलब फेवरेबल केस के लिए आपने क्या लेना है कि जो आपने 4 कार्ड लेने, जो आपके पास टोटल 4 कार्ड्स हैं किसके? एसेस के, इन्हीं में से आपने 2 कार्ड ले लेने। ये आपके पास आ गए फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखेंगे वो कितने आ जाएंगे? आउट ऑफ 52 यू हैव टू सेलेक्ट द 2 केसेस। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर? फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4C2 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 52C2। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा सर? 4 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास 4 - 2 कितना हो गया सर? 2 फैक्टोरियल इंटू आपके पास नीचे 2 फैक्टोरियल है, होल डिवाइड बाई, यहाँ आपके पास 52 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई 52 - 2 कितना हो गया सर? 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छी बात है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल का आप लिखेंगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आपके पास 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड में आपके 52 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 52 × 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। अच्छी बात है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये 50 फैक्टोरियल ये 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे आप 2 फैक्टोरियल की, ये यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, ये यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब क्या यहाँ करेंगे, यहाँ 4 से लेंगे, 4 × 1 = 4 4 3 = 12, यहाँ पर आपके पास 13 हो गया। यहाँ आप 3 से देखिए, यहाँ हो रहा है 3 × 1 और यहाँ अगर आप देखेंगे 3 × 1 = 3, 4 5 3 7 = 21। तो 13 × 17 आपने करना है बेसिकली मल्टीप्लाई।
तो कितना आ जाएगा वो 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 17, यहाँ अगर आप कर लेंगे आराम से 13 इंटू 17, 7 3 ज़र आपके पास 21, 7 1 7, 8 और 9, यहाँ आपके पास 13 हो गए, 1 9 10 11 12, 1 और 1 आपके पास 2, तो 1 डिवाइडेड 2 21 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने करना है, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आपने समझना है कि प्रोबेबिलिटी जब भी होगी सर वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने फेवरेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ होल केसेस कितने आ जाएंगे वो आपने ले लेने हैं। तो फेवरेबल केस में आपने वही केस लेने हैं जो आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ आपके पास पूछा गया था एस में से, तो 4 में से ही आपने वो 2 केस लेने थे, तो आपके टोटल केस कितने आने हैं 52 में से आपने 2 लेने थे। ये आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, कैसे करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, 2 केसेस यहाँ पूछ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दूसरी केस में आपके पास नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो क्या करेंगे इन क्वेश्चन में। देखिए मेरे दोस्त, करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, आपको बोला गया है कि ऑर्डर्स इन फेवर जो है वो आपके पास 3:4 है। मतलब आपके पास अगर टोटल केस कितने हैं 4 + 3, अगर टोटल केस आपके पास 7 हैं तो इसमें जो फेवरेबल केस है वो आपके पास 3 है, नॉन फेवरेबल केस कितने सर 4 हैं, ये आपके पास केस आ रहा है। तो अब आपके पास सोल्यूशन अगर आप देखें पहला पार्ट क्या है सर, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑकरेंस की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस अगर आपको निकालनी होगी वो कितनी आ जाएगी सर, फेवरेबल केस से कितने हैं सर 3, टोटल नंबर केस से कितने हैं 3 + 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7, 3/7 जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आ जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस पूछा जाए तो आपके पास कितनी आ जाएगी सर, नॉन ऑकरेंस के लिए फेवरेबल केस कितने हैं सर 4, टोटल नंबर केस कितने हैं 7, 4/7 जो है इसके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो हो सकता है बिल्कुल सिंपल भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कार्ड्स पर ही या डेक पर ही आपके पास जो आपके पास डाइस है उन पर क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपने तैयार रहना है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अगर कॉइन्स पर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि 3 अनबाइसेड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को आपने टॉस कर दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड और 2 हेड्स। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो आपके पास 1 हेड आना चाहिए या तो आपके पास 2 हेड्स आने चाहिए। चलिए कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने का तरीका जो है, जो किस तरह से आप समय रहते इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ये हमने लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो क्या कंसेप्ट हमने बोला है आपके पास, हमने बोला है कि अगर आपके पास 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो आप ऐसे समझिए कि एक ही कॉइन को आपने 3 बार टॉस कर दिया। क्यों सर, वैसे करने से आपका कंसेप्ट जो है और आसानी से समझ पाते हैं। देखिए वैसा क्या होता है कि हमने पढ़ा है, अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हैं या तो आपके पास हेड आ सकता है या तो आपके पास टेल आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम्स जो है वो 2 आ सकते हैं। अब अगर आपके पास टोटल नंबर केसेस जो आउटकम्स हैं वो 2 आएंगे। अब अगर इस कॉइन को आपके पास n बार जो है आप टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस में 2n आ जाएंगे, क्योंकि बोला गया है कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 3 कॉइन को टॉस किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है यहाँ पर कितने आ जाए 2^3, दैट्स 8 केसेस आ जाएंगे। वो 8 केस कौन कौन है, किस तरह से निकालते हैं, वो हमने आपको लास्ट क्लास में बना के दे दिया है। बिल्कुल समय रहते आपने क्या करना है सर, 8 केसेस बनाने के लिए क्या करना है, आपने हेड और हेड आपने 3 बार लिख लिया, क्योंकि 3 कॉइन्स हैं, टेल और टेल 3 बार आपने लिख लिया। यहाँ पर हेड के साथ यहाँ पर आप हेड और टेल लिख लीजिए, यहाँ आपके पास टेल और हेड लिख लीजिए, यहाँ आपके पास हेड के साथ टेल और टेल लिख लीजिए। टेल के साथ भी इस तरह से आप हेड और टेल लिख लीजिए, टेल के साथ यहाँ पर टेल और हेड लिख लीजिए, यहाँ आपके पास हेड और हेड लिख लीजिए। तो जो सैंपल स्पेस में जो आपके पास टोटल केस आ जाएंगे वो कौन कौन से हैं, हेड और हेड एक केस आ जाएगा आपके पास, दूसरा केस आपके पास हेड और टेल आ जाएगा, तीसरा केस आपके पास हेड टेल और हेड आ जाएगा, हेड टेल और टेल, ये आपके पास चौथा केस आ जाएगा। पांचवा यहाँ आपके पास टेल और टेल, पहले ऊपर से ही लेंगे, फिर दूसरा का टेल हेड और टेल हेड और टेल। अगर आप ये सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेल और हेड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, लास्ट में आपके पास टेल हेड और हेड आ जाएगा। ये आपके पास 8 जो है टोटल केस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके पास सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। अब जो मर्जी एग्जामिनर को पूछ ले, जो भी उसको चाहता है पूछे, भाई हम तैयार हैं देने के लिए आंसर। क्या पूछा गया है, 1 हेड और 2 हेडर्स, 1 हेड या 2 हेड, 1 हेड या 2 हेड। तो यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर आपके पास 2 हेड्स हैं, तो ये भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर कितने हैं 2 हेड्स, यहाँ कितना है 1 हेड, 1 या 2 चलेगा हमारे पास। यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर कितने हैं 1 हेड, यहाँ कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6 आउट ऑफ 8, 2 3 ज़र 2 4 ज़र, मतलब 3/4 जो है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ, यही आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो आपने निकालनी है।
अब कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर की, जो मर्जी है वो पूछ ले, पूछें तो उसको। चलिए हम बोलते हैं एग्जामिनर भाई आप क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे सर आप हमें प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग 2 हेडर्स। अब यहाँ पर ये 1 हेड छोड़ दीजिए, आप हमें बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेडर्स। 2 हेडर्स अगर आ जाए तो उस सूरत में आपके पास 2 हेड निकालने के लिए क्या क्या आ जाएगी, कुछ भी पूछ लिया एग्जामिनर। तो 2 हेड अगर आपने निकालने होंगे तो ये खत्म कर दिए, ये पुराना कैंसिल आउट, सिर्फ 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड के लिए क्या कौन कौन से फेवरेबल केसेस हैं सर, यहाँ पर 2 हेड्स हैं, यहाँ पर 2 हेड्स हैं, ठीक है जी, और कहाँ पर हैं, यहाँ पर 2 हेड्स हैं। तो मतलब 1, 2 और 3 केसेस जो है इसमें फेवरेबल है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 है, यही आपके पास आंसर है। जो मर्जी एग्जामिनर को पूछ ले, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत मेरे दोस्त नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगर इसी पर पूछ ले कि पूछा जाए एट मोस्ट 2 हेडर्स, इसी में पूछा जाए। चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं हम आपके पास एट मोस्ट 2 हेडर्स। एट मोस्ट 2 हेडर्स का मतलब क्या है, चलिए निकालिए इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दी हमें, यू हैव टू फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेडर्स। तो सैंपल स्पेस आपके पास बना हुआ है, आपने सिर्फ निकालना है आप सिंपल से। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेडर्स, कम से कम कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, कम से कम में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला जाए ना, यू हैव टू फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, जो भी पूछा जाए, हेड पूछा जाए, टेल पूछा जाए, अटमोस्ट या आपसे पूछा जाए एट सबसे ज़्यादा, हद हो गई कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने होने चाहिए, 2 हेड्स होने। कम से कम कैसे, कम से कम 0 भी हो सकता है, चलेगा मेरे दोस्त। तो कम से कम कितने सर, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं सर, 3 है, दिया नहीं चलेगा, यहाँ 2 हैं चलेगा, यहाँ 2 हैं चलेगा, यहाँ 2 है, यहाँ एक है चलेगा, कुछ भी नहीं है चलेगा, 1 है चलेगा, चलेगा। मतलब आपको क्या होना चाहिए सर, जिसमें 3 हेड है वो छोड़ के बाकी सारे आपने कंसीडर करने हैं। एट मोस्ट का मतलब वही है कि हद हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 है, कम से कम में कुछ भी चलेगा। मतलब आपके पास फेवरेबल केस कितने हैं सर, 7 है, टोटल नंबर केस कितने हैं सर, 8 है, या आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे आपने चीज़ों को समझना है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है बिना झिझके, बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।